हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे भारत के 2025 की पर्यावरण नीति के लक्ष्य तथा भारत के नेट जीरो 2070 का रोड मैप। 2020 से 2030 तक होगा नींव रखना, यानी 500 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा सौर पवन क्षमता स्थापित करना, कुल बिजली उत्पादन का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से लाना, उत्सर्जन तीव्रता को 2005 की तुलना में 45% कम करना, इलेक्ट्रिक वाहन ईवी और चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और भूमि सुधार। 2030 से 2040 के बीच में उद्योग और परिवहन सुधार, कोयले पर निर्भरता घटाना, स्वच्छ कोयला तकनीक अपनाना, भारी उद्योगों जैसे इस्पात और सीमेंट में ग्रीन टेक्नोलॉजी लागू करना, सार्वजनिक परिवहन को विद्युत और हरित ऊर्जा से जोड़ना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा जैसे बायोगैस, सौर पंप आदि को बढ़ावा देना। 2040 से 2050 के बीच में स्वच्छ ऊर्जा प्रमुख धारा में यानी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता काफ़ी कम करना, ग्रीन हाइड्रोजन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज यानी CCUS तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग, शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण और स्मार्ट सिटी मॉडल को अपनाना। 2050 से 2060 के बीच में लगभग स्वच्छ अर्थव्यवस्था, अधिकांश बिजली उत्पादन नवीनीकरणीय स्रोतों से, तेल और गैस का उपयोग न्यूनतम, कृषि और उद्योग में कम कार्बन तकनीक का प्रयोग, कार्बन उत्सर्जन को प्राकृतिक अवशोषण यानी वन, मैंग्रोव और वेटलैंड से संतुलित करना। 2060 से 2070 नेट जीरो हासिल करना, ग्रीन हाइड्रोजन, सौर और पवन ऊर्जा की पूरी तरह से प्रमुख स्रोत होना, लगभग सभी वाहन इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन आधारित, कार्बन उत्सर्जन जितना होगा उतना ही अवशोषण यानी नेट जीरो की स्थिति। भारत औपचारिक रूप से नेट जीरो 2070 तक पहुंच जाएगा। भारत का नेट जीरो 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना, 2040 तक ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा गैर जीवाश्म स्रोतों से लाना, 2050 कार्बन उत्सर्जन तीव्रता 45% तक घटाना और 2070 तक सभी क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करना। भारत की 2025 की पर्यावरण नीति के प्रमुख लक्ष्य, पहला है जलवायु परिवर्तन से निपटना, कार्बन उत्सर्जन को धीरे धीरे कम करना, 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का मार्ग प्रशस्त करना, आर्थिक विकास के साथ साथ उत्सर्जन तीव्रता को घटाना। दूसरा है नवीनीकरणीय ऊर्जा पर जोर, सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ाना, 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से बिजली उत्पादन की बड़े हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। तीसरा है वृक्षारोपण और हरित क्षेत्र विस्तार, करोड़ों पौधे लगाना और वनों का संरक्षण, खराब हो चुकी भूमि की गुणवत्ता सुधारना। चौथा है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, लोगों को ऊर्जा, पानी और संसाधनों की बचत करने के लिए प्रेरित करना, प्लास्टिक और एक बार इस्तेमाल होने वाले सामान का उपयोग को घटाना। पांचवा जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर संरक्षण, जंगल, नदियां, वेटलैंड और मैंग्रोव का संरक्षण, लुप्तप्राय प्रजातियों और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा। छठा है प्रदूषण नियंत्रण, शहरों की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए कड़े कदम, औद्योगिक कचरे और जल प्रदूषण को नियंत्रित करना। सातवां है हरित निवेश और तकनीक, पर्यावरण अनुकूल परियोजना में निवेश बढ़ाना, ग्रीन हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन कैप्चर जैसी तकनीक अपनाना। महत्व, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास दोनों को साथ लेकर चलना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना। चुनौतियां, धन और संसाधनों की कमी, तकनीकी कार्यान्वयन में समय, कड़े नियमों का पालन कराना और विकास और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।